बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों के ऊपर अभी तक जुल्म का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और 40,000 के करीब मासूम बच्चों समेत जो है वो फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। बस्तियों की बस्तियाँ जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। उम्मत मुसलमा के जो लीडर हैं वो मीठी नींद सोए हुई हैं और वो उनको ऐसे शिकंजे में आलमी इस्तेमारी कुव्वतों ने लिया हुआ है कि वो बोलना तक गवारा नहीं कर रहे हैं। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है अपने जो है वो बदला लेने की, लेकिन इस्लामी ममालिक बीच में सुलह के चक्कर में पड़ गए हैं और जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो कह रहे हैं इसके बावजूद आप जो है वो अमन के लिए सुलह करें। मुत्तहिदा अरब इमारात से एक रिपोर्ट हमें मिली है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में एक यहूदी बस्ती कायम कर दी गई है और बाकायदा तौर पे उस बस्ती के अंदर मस्जिद, उनकी इबादतगाहें और उनके पूरा एक निज़ाम, तालीमी एजुकेशन सिस्टम सारा जो है वहाँ उनको अलाउ कर दिया गया। 2020 से पहले मुत्तहिदा अरब इमारात में 2000 के करीब यहूदी जो हैं वो आबाद थे, जबकि अभी 2024 के अंदर ये तादाद 2 लाख को क्रॉस कर चुकी है और अब तो सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वहाँ जितने ये यहूदी हैं उनको कारोबार करने के बाकायदा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में अरब इमारात के अंदर जो मेन बड़े बिज़नेस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो यहूदियों की है। हमारे ये जो अरब ममालिक हैं इनका माजी भी देखें तो दागदार है। इन्होंने हमेशा जो है वो यहूद व नसारा का सहारा लिया और यहूद व नसारा के बलबूते पर इन्होंने मुसलमानों को कुचला और आज भी यही सूरत हाल है कि यहूदी आबाद हो रहे हैं और मुसलमान जो है वो बर्बाद हो रहे हैं और ये बर्बादी का जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप फ़लस्तीन के अंदर देखें क्या सूरत हाल है, आप मकबूजा कश्मीर के अंदर देखें क्या सूरत हाल है, आप शाम में देखें क्या सूरत हाल है, आप लबनान में देखें क्या सूरत हाल है, आप इराक़ में देखें क्या सूरत हाल है। और ये इनको कोई सबक हासिल नहीं हो रहा है अरबियों को, जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं। इनको इतनी शर्म भी नहीं आ रही है कि हम जिस इस्लाम के पैरोकार हैं उसमें तो सख्ती से कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया गया है कि कभी भी यहूद व नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, इनके ख़िलाफ़ जिहाद तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। जबकि यहाँ पे जिहाद की बजाय इनको बेस्ट फ्रेंड का जो है वो एवार्ड दिया जा रहा है, इनके साथ तिजारत को फ़ख्र समझा जा रहा है, इनको एवार्ड दिए जा रहे हैं। और अब तो सूरत हाल यहाँ पे है कि अभी गुज़श्ता दिनों अरब इमारात में जो मुख्तलिफ़ अरबी हैं, बड़े शेख हैं, उनके जो है उन्हें यहूदी कंपनियों ने बाकायदा तौर पे वहाँ पे एवार्ड दिए हैं। और ये बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा है कि एक तरफ हमारे फ़लस्तीन मासूम बच्चों का खून बह रहा है, भूख इफलास बिलक रही है, वहाँ पे आए रोज़ बम ब्लास्ट से पूरे बस्तियाँ जो हैं वो खंडरात का नक्शा पेश कर रही हैं। दूसरी जानिब हमारे ये अय्याश जो अरब हुक्मरान हैं ये रंगरलियाँ मना रहे हैं, ये वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। इनको ज़रा सा न खौफ खुदा है न इनके अंदर वो ईमान की कुव्वत है कि हमने क्या अल्लाह को मुँह दिखाएंगे कि हम मुसलमान थे। और कम अज़ कम जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के जो है वो ज़ख्मों पर नमकपाशी तो ना करें। कम अज़ कम आप जो है उनका किसी सतह पे OIC, मैं कहता हूँ कि मैं उसको सिर्फ कहता हूँ कि OIC यानी वो आई थी और बस देखा और चली गई। ये तंजीम इस लेवल की है, इसने आज तक कभी कोई वो रोल अदा नहीं किया जो करना चाहिए। आज हमारे आर्मी चीफ साहब ने ऐलान किया है कि वो जो है वो फ़लस्तीन के नहते जितने मुसलमान हैं उनकी मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। ये इंतहाई खुशाइन है, हमें कमांड करनी चाहिए क्योंकि हमारे अंदर फिर भी कुछ न कुछ गैरत नाम रत्ती भर गैरत नाम जो है कि चीज़ मौजूद है। बाकी अरब ममालिक ने तो ये अपने अंदर से ख़त्म कर दिया है, गैरत ख़त्म कर दी है, अमीयत ख़त्म कर दी है और वो सिर्फ़ अय्याश हुक्मरानों की तरह वो जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपने पैसों के बलबूते पे वो वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर देख लें इस वक्त क्या सूरत हाल है।
सैनमे खुल चुके हैं, वहाँ पे अय्याशी के अड्डे खुल चुके हैं, वहाँ पे सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है अरब इमारात की, और वहाँ पे यूरोपियन स्टाइल जो है उसको अपनाया जा रहा है, जो कि कतन किसी सूरत भी एक इस्लामी तशख़्ख़ुस के हामी लोगों के लिए सही नहीं है। और ज़रूरत इस अमर की है कि वहाँ पे जितने भी ये अरब ममालिक हैं वो खौफ खुदा करें, कम अज़ कम यहूदियों को आबाद न करें, और इनको किसी सूरत भी कादियानियों का फितना भी पाकिस्तान के अंदर दोबारा उठ चुका है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये बैनुल अक़वामी एजेंडे का हिस्सा हैं, और बड़ी प्री प्लानिंग के तहत इस्लामी ममालिक के अंदर इनको फैलाया जा रहा है, और इन्हीं के ज़रिए जो है हमारे जो तहज़ीब व तमद्दन है इस्लामी, उसका जनाजा निकाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर।